कहानी के शुरू में दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं, जिमी और डेव। तभी उनकी आंख खुलती है अपने बच्चों की आवाज से। जिमी बोलती है डेव से, जाओ आज तुम्हारी बारी। डेव नींद में उठकर जाता है बच्चों के रूम में और उनके डायपर चेंज करने लगता है। तभी दोनों बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं। एक बच्चा उसके मुंह पर पाउडर डाल देता है तो दूसरा उसके साथ ये करता है। अरे नहीं डेव अपनी लाइफ से बहुत परेशान होता है। फिर सुबह को थका हुआ ऑफिस जाता, वहां उसे पता चलता है कल उसकी मीटिंग भी होने वाली है। ये सुनकर वो और उदास हो जाता है। कुछ देर बाद डेव के पास कॉल आती है उसके बेस्ट फ्रेंड मिच की। मिच डेव से मिलने के लिए कहता है। डेव पहले तो उसे मना करता है, लेकिन बाद में रात के लिए हाँ कर देता है। डेव रात को अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी मिच आ जाता है डेव को लेने और दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर दोनों एक क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिच डेव को लड़कियों के फोटो दिखाने लगता है और अपनी सारी मौज मस्तियों के बारे में बताता है। मिच कहता है, मैं रोज हर लड़की के साथ मजे करता हूँ, कल को फिर से ये वाली गर्लफ्रेंड भी आने वाली है मेरे घर पर। डेव मिच की मौज मस्तियों को सुनकर उदास हो जाता है और सोचने लगता है काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती। डेव सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और मिच से कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शादी करके, मुझे इतनी जल्दी शादी और बच्चे नहीं करने चाहिए थे। तेरी लाइफ कितनी अच्छी है। ये सुनकर मिच बोलता है, नहीं डेव, तेरी भी बढ़िया लाइफ है। तेरे पास अच्छी जॉब, जिमी जैसी सुंदर वाइफ, बच्चे और अच्छा घर है। ये सब बातें करते हुए वो बाहर आ जाते हैं। डेव कहता, तेरी लाइफ अच्छी है। मिच कहता, तेरी अच्छी है। इस बात पर दोनों बहस करने लगते हैं। तभी दोनों को सुसु लगने लगता है। दोनों सुसु करने के लिए एक मूर्ति के पास आ जाते हैं और सुसु करने लगते हैं। मूर्ति के सामने दोनों फिर वही बहस चालू कर देते हैं। डेव बोलता, तेरी लाइफ अच्छी। मिच कहता, तेरी अच्छी है। ये सब बातें वो मूर्ति सुन रही होती है। फिर अचानक पूरे शहर की लाइट चली जाती है, फिर एकदम से आ जाती है। वो दोनों उसे नजरअंदाज कर देते हैं और दोनों घर को चले जाते हैं। डेव अपने बेड पर सो रहा होता है, जो डेव नहीं मिच होता है। डेव की बॉडी में एकदम मिच की आंख खुलती है। वो जिमी को देखकर चौंक जाता है। कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? डेव कहाँ है? जिमी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो परेशान हो जाता है, फिर अपने आप को शीशे में देखकर और ज्यादा पागल हो जाता है क्योंकि वो डेव बन जाता है। उधर डेव मिच के घर पर सो रहा होता है। उसकी भी आंख खुलती है। वो भी सोचने लगता है, मैं मिच के घर पर क्या कर हूँ? वहां तभी मिच आ जाता है। डेव उससे दरवाजा खोलता है। तू अपने आप को देखता है और चौंक जाता है। तभी मिच कहता है, देख ये क्या हो गया। एकदम दोनों एक दूसरे को नोचने और लड़ने लगते हैं और शीशे में देखने लग जाते हैं। तभी मिच कहता है, ये सब उस मूर्ति के पास सुसु करने से हुआ है। फिर दोनों एकदम से कार लेकर निकल जाते हैं उस मूर्ति के पास। तभी वो वहां जाकर देखते हैं, वो मूर्ति वहां से हटा दी जाती है। मिच और डेव के होश उड़ जाते हैं। वो उस आदमी से पूछते हैं। वो कहता है, मुझे नहीं पता, तुम जाकर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पूछो। दोनों डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चले जाते हैं। मैनेजर से जाकर पूछते हैं। मैनेजर कहता है, उसे ढूंढने में टाइम लगेगा, कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। ये सुनकर दोनों उदास होकर बाहर आ जाते हैं। तभी डेव बोलता है, अरे नहीं, मेरी तो आज मीटिंग है। मिच भी कहता है, हाँ मेरा भी आज शॉट है। मजबूरन दोनों को एक दूसरे के काम पर जाना पड़ता है। मिच डेव के ऑफिस चला जाता है एक्टर वाली कपड़े पहनकर। मीटिंग अटेंड करने उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो ढंग से बात भी नहीं करता है और सबको गुस्सा दिलाता है। मीटिंग में सभी क्लाइंट उससे गुस्सा हो जाते हैं और उठकर भाग जाते हैं। फिर उसका बॉस उससे कहता है, ये तुमने क्या करा है? मिच बॉस से कहता, सर आप फिक्र मत करो, मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया है, ये भी मैं संभाल लूंगा। उधर डेव मिच के शूट पर आ जाता है। फिर वो देखता है उससे पोर्न मूवी का शूट करना होगा। ये देखकर वो मना कर देता है। फिर डायरेक्टर उससे कहता है, तुमने ये शूट नहीं किया तो तुम्हें मार दूंगा। उससे मजबूरन शूट करना पड़ता है। डेव रात को मिच के पास गुस्से में आता है। बोलता है, ये तुम्हारा कितना गंदा काम है।
मिच कहता है तुमने ठीक से तू कराना। देव कहता मैं ये अब कभी नहीं करूंगा। और मेरी मीटिंग का क्या रिया? मिच कहता है वो सब मेरे वजह से उठकर भाग गए। ये सुनकर देव और गुस्सा हो जाता है। फिर बोलता है बस अब मैं घर पर जिमी को सब सच बता दूंगा। फिर अपने घर जाकर जिमी को सब सच बताता है। जिमी से कहता है मैं देव हूँ और ये मिच। जिमी कहती है क्या मजाक कर रहे हो? दोनों उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन जिमी मानती ही नहीं और ऊपर से उनकी पिटाई कर देती है। वो दोनों बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं। मिच कहता है अब रात में जिमी का क्या करूं? अगर वो करीब आए तू मेरे। देव कहता है तू उससे चोना भी मत। तभी मिच कहता है शिट, आज तू मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली थी। देव के मन में लालच आ जाता है। वो कहता है मैं उससे संभाल लूंगा। मिच कहता है और जिमी का क्या? देव कहता है तू उससे संभाल लेना। फिर देव मिच के घर आ जाता है। रात को मिच की गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वो कहती है मैं आ रही हूँ। तभी वो आ जाती है। फिर एकदम उसके पास आने लगती है। तब फिर उसका पोपट हो जाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करती है। देव उससे मना करने लगता है। वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। और उधर मिच रूम में होता है। तभी जिमी अपने कपड़े फेंकती है। मिच सोचता है कि आज तू वो जिमी के साथ मजे करेगा। वो बेड पर लेट जाता है। फिर जिमी रूम में आती है और मिच उसे देख रहा होता है। और फिर मिच का भी पोपट हो जाता है। मिच सो रहा होता है। तभी बच्चों की आवाज आती है। जिमी उससे कहती है जाओ तुम्हारी बारी। मिच जिमी से कहता है तुम जाओ। जिमी उससे उठकर लड़ने लगती है। उससे एक जोरदार। मिच को जाना पड़ता है। मिच देव को कॉल करता है। तभी देव हल्का हो रहा होता है। मिच उससे सुबह मिलने को कहता है। फिर सुबह को देव आता है। वो देखता है जिमी रो रही होती है। देव उससे पूछता है क्या हुआ जिमी? जिमी कहती है देव उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। वो बस अपने काम पर ध्यान देता है। उससे मेरे कोई फिक्र नहीं। देव ये सुनकर दुखी हो जाता है और मिच के पास जाता है। उससे समझाने लगता है कि जब तक तुम मेरी जगह हो तब तक तुम जिमी और बच्चों का ठीक से ख्याल रखो। फिर उससे घर की हर चीज के बारे में बताता है। जिमी का कैसे ध्यान रखना है और बच्चों का भी। फिर उससे ऑफिस के काम के बारे में भी बताता है। तभी एकदम से उसकी एसोसिएटेड साब्रीना आ जाती है और कहती है वो क्लिंट जो भाग गए थे वो दोबारा मीटिंग करने को कह रहे हैं। ये सुनकर देव खुश हो जाता है। तभी साब्रीना देव को देख रही होती है जो मिच की बॉडी में होता है। ये मिच देख लेता है और कहता है साब्रीना तुम्हें मिच के साथ डेट पर जाना चाहिए। साब्रीना पहले तू मना करती है लेकिन उसे मिच मना लेता है। और फिर साब्रीना के जाने के बाद मिच देव से कहता है तुम उससे मेरे लिए डेट करो। देव मना करने लगता है। फिर मिच कहता है मैं तुम्हारा हर काम जब भी अच्छी से करूंगा जब तुम मेरे लिए साब्रीना को डेट करोगे। फिर देव को उसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, मीटिंग अच्छे से करना। देव उससे मीटिंग के बारे में बताकर चले जाता है। मिच बैठा होता है। तभी एक कॉल आती है। वो उसके डैड की होती है। वो देव के पास कॉल करते हैं मिच के बारे में बात करने के लिए। वो मिलने के लिए कहते हैं। मिच चला जाता है। तू मिच के डैड मिच से ही बोलते हैं देव तुम मिच को समझाओ। वो लाइफ में कुछ नहीं करता है, बस मजे करता फिरता है। तुम्हें ही देखो तुम कितने कामयाब हो। तुम्हारी पास अच्छी जॉब, अच्छा घर है, वाइफ और बच्चे भी है। उसके पास कुछ नहीं है। तुम उसे कभी समझाते क्यों नहीं हो? मिच भी ये सब सुनकर दुखी हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मिच अपनी कार में बैठकर सोचने लगता है और फिर ठान लेता है कि आज से वो बहुत मेहनत करेगा। फिर मेहनत करना शुरू कर देता है घर और ऑफिस के काम में। उधर देव अपनी जिंदगी के मजे करने लगा है जो उसने बहुत दिन से नहीं करे थे। फिर वो रात को डेट के लिए जाता है साब्रीना के पास। तभी साब्रीना भी आ जाती है। वो डिनर करने लगते हैं, फिर ड्रिंक करते हैं। बाहर आने के बाद ड्रिंक के नशे में साब्रीना उससे कहती है चलो मेरे साथ। और फिर साब्रीना टैटू बनवाती है। तभी देव उन्हें भगा देता है। फिर वो घर आ जाते हैं। साब्रीना उससे गुड नाइट कहकर जाने लगती है। घर के पास जाकर साब्रीना
है कल फिर से कॉल करना। ये सुनकर देव खुश हो जाता है। अगले ही दिन सुबह में देव के पास कॉल आती है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की। वो कहता है मूर्ति मिल गई है। वो देव को एड्रेस दी देता है। देव अपने ऑफिस जाता है मिच के पास, तभी उसे साबरीना मिल जाती है। साबरीना उससे कहती है मैंने आज हम दोनों के लिए क्रिकेट मैच के टिकट लिए हैं। तुम चल रहे हो देव? देव खामोश हो जाता है। सोचने लगता है अब तू वो मूर्ति मिल गई है, मैं तू अब अपनी बॉडी में वापस चला जाऊंगा। साबरीना उसे टिकट देकर चली जाती है। देव मिच के पास जाता है। मिच को भी मूर्ति के मिलने का पता होता है। मिच भी यही सोच रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है ऑफिस की मीटिंग के लिए, लेकिन अब टाइम आ गया वापस जाने का। देव सोच रहा होता है मुझे आज तू साबरीना के साथ मजे करने थे। एकदम से मिच कहता है क्यों ना हम दोनों एक दिन और रुक जाते हैं। ये सुनकर देव खुशी से कहता हाँ क्यों नहीं, मेरी यार मैं भी यही सोच रहा था। दोनों एकदम राजी और खुश हो जाते हैं। देव फिर साबरीना के साथ क्रिकेट देखने के लिए चला जाता है। उधर मिच भी मीटिंग में आ जाता है। मीटिंग होने लगती है कुछ देर बाद। मिच अपने बॉस को एक राय देता है लेकिन सब मना करते हैं। फिर बाद में उसका बॉस मिच की राय मान लेता है और मिच के कहने पर सब उठ के जाने लगते हैं। उनको जाता देखकर वो क्लिंट उनकी बात मान लेते हैं और डील कंफर्म कर देते हैं। ये सुनकर मिच और सभी लोग खुश हो जाते हैं और रात को उसे प्रमोशन के लिए बुलाते हैं। मिच रात को जिमी और बच्चों के साथ वहां पर जाता है और उधर देव साबरीना को मिच के घर पर ले आता है। फिर वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। उधर देव की हिस्ट्री बताई जाती है। मिच गौर से सुनने लगता है। देव ने अपनी लाइफ में कैसे और कितना स्ट्रगल किया है, जो वो आज जाकर यहाँ पर खड़ा है। ये सब सुनते हुए मिच इमोशनल होने लगता है। उधर साबरीना देव के करीब आने लगती है और मिच उधर पूरी तरह से देव की बातों को सुनते हुए इमोशनल हो जाता है। फिर देव भी उधर साबरीना के साथ इमोशनल होने लगता है। कुछ देर बाद देव साबरीना से कहता है मुझे जाना है। साबरीना कहती है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? देव बोलता है हाँ सॉरी मुझे जाना है। उधर मिच भी उठकर कहने लगता है नहीं मैं इसके काबिल नहीं हूँ। इतने में देव कहाँ लेकर आने लगता है। तभी देव वहां आ जाता है। देव अंदर आकर एकदम से सबके सामने जिमी को किस करता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। मिच बोलता है वही देव है, आप सब फिक्र मत करो। देव मिच से कहता है मिच तुम सुसु करने के लिए तैयार हो? मिच बोलता है हाँ चलो। दोनों वहां से एकदम निकल जाते हैं। फिर जब बताए हुए एड्रेस पर मूर्ति के पास पहुंचते हैं तू ये देखते हैं। मिच बोलता है यहाँ कैसे सुसु करेंगे? देव कहता कोई बात नहीं चलो करते हैं। वो दोनों मूर्ति के पास जाकर सुसु करने लगते हैं। तभी वहां सब लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। फिर एकदम वहां गार्ड्स आ जाते हैं और उनके पास तेजी से आने लगते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और मूर्ति से जोर जोर से कहते हैं हमें हमारी जिंदगी वापस चाहिए। एकदम तभी फिर से सब तरफ की लाइट चली जाती है। उसी बीच मिच और देव वहां से चले जाते हैं। देव सो रहा होता है, एकदम उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि वो अपने ही घर में होता है। फिर एकदम से पहले शीशे में अपने आप को देखता है, वो अपनी ही बॉडी में होता है। एकदम से देव बहुत खुश हो जाता है। फिर जिमी को उठाता है और किस करने लगता है और अपने बच्चों के पास चला जाता है। उधर मिच भी उठ जाता है, अपने घर को देखकर खुश हो जाता है कि आपको शीशे में देखने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है। मिच दरवाजा खोलता है, तू साबरीना होती है। वो अपना पर्स लेने आती है। मिच उसे देखकर खुश हो जाता है, उससे बातें करने लगता है और उसे अपनी मीठी बातों में फिर से फंसा लेता है। फिर देव और मिच एक पार्टी रखते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। इसी तरह सब ठीक हो जाता है और एंड में